तस्वीर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है नर्मदापुरम, लेकिन इस जगह जब वो नई तस्वीर उभर कर आएगी तो नर्मदापुरम आगे लिखा होगा लोक, और इसकी जो भव्यता है उसमें चार चांद लग जाएंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम बात करेंगे नर्मदापुरम लोक की। उज्जैन में जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर का विकास हुआ है, वहां पर निर्माण हुआ है, महाकाल लोक वहां पर बनकर तैयार हुआ है, उसी तरीके पर मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अब 7 लोक बनेंगे। उन 7 लोक में से एक सबसे अहम लोक रहेगा नर्मदापुरम लोक, और इस समय हम जो है नर्मदापुरम में ही मौजूद हैं और मां नर्मदा के तट पर हम इस समय मौजूद हैं। सेठानी घाट से अब ये तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरह का नर्मदापुरम लोक रहेगा। नर्मदापुरम लोक को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उनके सजेशन क्या हैं, ये तमाम जो विषय अभी हैं वो अभी अंदरूनी तौर पर हैं, लेकिन इस पर चर्चा जरूर यहाँ पर शुरू होने लगी है। और यहाँ पर हम भक्तों की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें, लगातार यहाँ पर लोग आते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? भोपाल से। भोपाल से हैं आप। आपने सुना है कि अब नर्मदापुरम लोक भी अस्तित्व में आएगा? जी जी, अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी है। अच्छा, क्या जानकारी है आपको पूरे लोक के बारे में? इसके बारे में मुझे ऐसा कोई जानकारी तो नहीं है, मैं तो पहली बार ही आई हूँ आज यहाँ पे। तो कैसा होना चाहिए महाकाल लोक की तर्ज पर नर्मदापुरम का लोक? जैसे महाकाल लोक है वैसा ही नर्मदापुरम होना चाहिए मेरे। जैसे महाकाल लोक बना है वैसा ही नर्मदापुरम लोक भी होना चाहिए। और चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। और इस समय हम मां नर्मदा के किनारे मौजूद हैं, सेठानी घाट पर मौजूद हैं, और तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, मां नर्मदा को जो नमन करने आए हैं, यहाँ पर डुबकी लगाने आए हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में है। और चलिए थोड़ा उनका हाल जानते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया, एक नंबर नर्मदा मैया में। नर्मदा मैया में एक नंबर हो ही जाते हैं। एक नंबर। कहाँ से हैं आप? छिंदवाड़ा से जी। छिंदवाड़ा से आए हैं? छिंदवाड़ा से। और मैं हर एक महीने बाद जल ले जाता हूँ ऐसे 10 कैन मंदिरों के लिए। अच्छा, ये आप देखिए मां नर्मदा की महिमा देखिए, और यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी कुछ हटकर मिलेंगे आपको, दिलचस्प मिलेंगे। ये आप जो बता रहे हैं कि आप 10 कैन जो जल कहाँ ले जाते हैं आप? शनि मंदिर भीमसन परासिया। क्या करते हैं आप? अभिषेक के लिए। अभिषेक के लिए जी। कैसे ले जाएंगे इतना सारा जल? ये ऑटो में ले जाऊंगा स्टेशन, फिर ट्रेन में रख के। ट्रेन से ले जाएंगे आप? जी। क्यों ले जाते हैं साहब? मंदिर के लिए, भगवान के लिए। और जब ये जल अभिषेक भी करते, थोड़ा चढ़ना और देते। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर? हाँ, फिर आता हूँ जब खत्म होता है, जब फिर। अब साहब घोषणा है अब नर्मदापुरम लोक भी बनेगा महाकाल की तर्ज पर। एक ही नंबर हो गई महिमा कृपा। कैसा होना चाहिए नर्मदापुरम लोक? रहना चाहिए एक नंबर। तो किस तरह का रहे? बिल्कुल, नर्मदा मैया एक से एक चीज बनी। तो साहब देखें, यहाँ पर कई दिलचस्प कहानियां देखने को मिल जाती हैं। ये आप जो कैन देख रहे हैं ऐसी 10 कैन हैं, और अब ये जो नर्मदा जल है यहाँ से चलकर छिंदवाड़ा के परासिया में पहुंचाया जाएगा और ट्रेन के जरिए जल जाएगा। तो ऐसे कई जो दिलचस्प भक्त हैं अभी हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं महाकाल लोक की तर्ज पर नर्मदापुरम लोक बनेगा। साहब, क्या हाल है आपका? बस आनंद मंगल। आनंद मंगल। कहाँ से हैं आप? मैं इटारसी से। इटारसी से आए जी। अब साहब लोक बनने जा रहा है मां नर्मदा जी का। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कैसा बनेगा, कुछ जानकारी? अरे बहुत अच्छा बनेगा, जब सबका सहयोग रहेगा बनेगा ही बनेगा। बनेगा। ऊपर वाले की कृपा होगी तो सब कुछ सही होगा। तो कैसा बने, आपका सजेशन क्या है? अच्छा ही बनना चाहिए। नहीं, यहाँ पर क्या क्या हो जाए? अब ये तो आपके विचार के ऊपर है, क्या क्या करना है। तो आप अपना सजेशन दीजिए ना, कैसा बनना चाहिए? अरे अपन तो यही कह सकते कि अच्छा बनना चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए। अम्मा जी राम राम। कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, और मां नर्मदा जी के सिर्फ दर्शन मात्र से। जी। और अब तो यहाँ लोक बनने जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है बाबू जी, बनना ही चाहिए, ईश्वर की कृपा है, हमारा तो यही कहना है। जैसा बनना चाहिए। महाकाल, आप महाकाल होके आए? कैसा है महाकाल लोक? बहुत बढ़िया है, महाकाल की कृपा है सर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, वैसे ही कॉरिडोर बने, घूमने का मस्त, खूब बढ़िया स्थान, खूब अच्छा लगता है। महाकाल के दर्शन हो गए तो सब कुछ मिल जाता है। तो महाकाल होकर कब आए आप? हम अभी गए थे 25 दिसंबर पर। 25 दिसंबर जी। तो अद्भुत बना वहाँ पर? बहुत अच्छा है। अभी तो पहला चरण है, वो 2 चरण और बाकी है वहाँ पर। जी, लेकिन बहुत अच्छा, हमने अभी थोड़ा घूमा है लेकिन बहुत अच्छा लगा। अच्छा बना जी। तो यहाँ कैसा होना चाहिए, कुछ सजेशन दे पाएंगे आप? वहीं जैसा बनना चाहिए सर। साहब, महाकाल लोक की तर्ज पर नर्मदा लोक बनना चाहिए। ये जो
भक्त हैं जो वहाँ पर महाकाल घूम के आ रहे हैं, उनका सजेशन है। और यहाँ पर पूजा अनुष्ठान का दौर तो चलता ही रहता है साहब, माँ नर्मदा जी की कृपा से। आपका हाल क्या है जी? क्या हाल है आपका? बढ़िया है, मस्त मस्त है जी। महाकाल लोक की तर्ज पर नर्मदा लोक बन रहा है अब। जी जी, अच्छी बात है, बनना चाहिए। कैसा होना चाहिए लोग? बहुत अच्छा बनना चाहिए, लगना चाहिए कि नर्मदा के तट पे कुछ बन रहा है, और लगे भी कि बहुत अच्छा बना। आपको लगता है कि अब नर्मदा जी का लोक बनाने की होना चाहिए, बनना इच्छा चाहिए? है, सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा है। सबकी इच्छा है, बनना चाहिए। और जो सहयोग बनेगा हम भी देंगे। अच्छा, हम भी सहयोग जी, करेंगे? जी, सहयोग देंगे हम भी। तो एक चीज बताइए महत्वपूर्ण की, जो अभी हम देखें कि यहाँ पर पूरा तरह से नेचुरल है, जैसे कि ये जो घाट भी बनाया गया है वो पत्थर है जो कि नदी किनारे हुआ होते हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए कि आधुनिकता के तौर पर हम बात करें जो ग्रेनाइट आ जाता है और अच्छा बनना चाहिए, ग्रेनाइट और अच्छा बनना चाहिए कि ऐसा ही रहना चाहिए? नहीं, और अच्छा बनना चाहिए, अच्छा सुंदर बनना चाहिए। सुंदर, बढ़िया है साहब। चलिए और देखें हम इस समय आप तस्वीरों में देखें कि जो भक्त है, श्रद्धालु हैं, मैया की ओर चले आ रहे हैं। नमस्कार साहब, कहाँ से हैं आप? छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा से। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। आपने सुना है कि नर्मदा लोक बन रहा है अब? नहीं जानकारी? कैसा? जैसे कि महाकाल लोक बना है ना, हाँ, ऐसा अब नर्मदा जी का लोक बनेगा इस स्थान पर। ऐसा क्या? आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। बनना चाहिए। चलिए और हम तो तस्वीर भी दिखाते हैं यहाँ पर कि इस समय जो माँ नर्मदा हैं उनके आंचल में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, और माँ नर्मदा के किनारे जो तमाम भक्त श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या हाल है, उनसे चर्चा करते हैं। और माँ नर्मदा के किनारे इस समय हम देखें कि दिलचस्प चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हम है मोहरिया से। अच्छा, कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस माता के दरबार में आना हुआ। माता के दरबार में। पंडित जी, आपका क्या हाल है? बढ़िया है प्रभु। मैया के दरबार में? जी जी। कहाँ से हैं आप? आज गंगा साते की, मैं यहीं से होशंगाबाद लश्कर चौक गोल टोली का थोड़ा बताएंगे कि जो मैया जी का लोक बन रहा है, नर्मदा हाँ उस तरफ लोक बन रहा है, कैसा रहेगा नर्मदा लोक? एक नंबर, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा बेटर कोई काम ही नहीं हो सकता यहाँ के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि माँ रेवा मैया की असीम कृपा से इतनी सब व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं, जिससे कि घाट पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रकार की कोई कमी नहीं आती, और बढ़िया से बढ़िया तरीके से इंसान आप आते हैं, अपना दर्शन भी करते हैं। दर्शन करने के साथ साथ पूजन पाठ भी कर रहे हैं, जगह जगह शिवालय बनाए गए हैं। उस तरफ भी अगर यह व्यवस्थाएं हो जाएं तो माँ रेवा मैया की कृपा से बहुत उद्धार हो जाएगा। नर्मदा लोक अब अस्तित्व में आने वाला है, कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, ऐसा लग रहा है मुझे कि माँ रेवा मैया की कृपा से आज नहीं तो कल यहाँ पर बहुत। अच्छा, थोड़ा ये बताइए कि आपका सजेशन क्या है, जब नर्मदा लोक बनेगा तो कैसा हो नर्मदा लोक? नर्मदा लोक ऐसा हो कि लगे कि हरिद्वार से बहुत अच्छा है। हरिद्वार का घाट देखकर मन प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अपना सिठानी घाट देखने के बाद मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके कार्य में इतनी सफलता मैं देख चुका हूँ, और यही जानना चाह रहा था मैं कि चलिए और हम देखें कि यहाँ पर हम उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो हर दिन माँ नर्मदा की इस गोद में डुबकी लगाते हैं, यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से आते हैं, और यहाँ पर हर दिन आरती भी होती है। इस समय देखें कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं भी मौजूद हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर आई हैं। नर्मदे हर कहाँ से हैं आप? पिपरिया से आए हैं तो दर्शन करने के लिए मैया के। हाँ। आप लोग कहाँ से हैं? हम भी पिपरिया से हैं। जी। आपकी जानकारी में है कि अब नर्मदा लोक भी बनेगा? जैसे महाकाल लोक बना है, ऐसा अब नर्मदा लोक भी बनेगा? हाँ, बनेगा। हाँ। जानकारी में है? बिल्कुल। तो कैसा होना चाहिए नर्मदा लोक? नर्मदा लोक अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। सुंदर होना चाहिए। हाँ। देखिए माँ नर्मदा सुंदर तो है ही, ठीक है ना, तो कुछ आप सजेशन दे पाएंगे और कैसा हो? मतलब सब अच्छा करें, बढ़िया साफ सफाई रखें। सब साफ सफाई यहाँ पर होनी चाहिए। और देखें कि माँ नर्मदा के किनारे हम कहें कि अभी समूचे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी है, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। गर्मी बिल्कुल नहीं है ना, एहसास ही नहीं हो रही गर्मी। चलिए और भक्तों से और चर्चा करते हैं, लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाएं, आप वहाँ पर देखें कि जो तमाम श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, मैया के आंचल में डुबकी लगा रहे हैं और आनंद महसूस कर रहे हैं। इसके साथ
साथ ही जो कहा गया है कि माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से तमाम पापों का नाश हो जाता है। मैया के यहाँ पर दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी अनुष्ठान लगातार जारी हैं। और इस समय हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं माँ नर्मदा की गोद में, माँ नर्मदा के आंचल में। आप देखें कि यहाँ पर तमाम भक्त हैं, जो तमाम श्रद्धालु हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। माँ नर्मदा की गोद में नहाने में बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए माँ की गोद में तो आनंद ही आनंद है। बहुत दूर से आए हैं, ये भाई साहब है जो दिल्ली से आए हैं यहाँ पर। दिल्ली से आए हैं यहाँ पर माँ नर्मदा जी के नहाने के लिए दिल्ली से आए हैं। माँ नर्मदा में डुबकी लगाने के लिए दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। मैं भी भिंड से हूँ, भिंड मुरैना से हूँ, इधर ही आया हूँ यहीं पे नहाने के लिए। आप कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर से आए साहब। देखिए दिल्ली, भिंड, मुरैना और पता नहीं कौन कौन से प्रदेश के। तो आपकी जानकारी में है जी सर, क्या यहाँ पर जिस तरह से महाकाल लोक बना है जी, अब नर्मदा लोक भी बनने जा रहा है। बनने जा रहा है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है सर अभी। नहीं है? नहीं है अभी। कैसा होगा फिर यदि बनेगा तो? बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, बनना चाहिए कि ऐसा ही नेचुरल रखने दें सब कुछ। वैसे नेचुरलिटी ठीक है, नेचुरल रहने में ही फायदे हैं, क्योंकि इतना सारा जितना अपन देख रहे हैं नर्मदा गंगा जी और सब जगह यहाँ पे जितनी भी गंदगी और वगैरह हो रहा है, तो उससे बढ़िया ये है कि जो नेचुरल चीज़ है उसमें छेड़खानी ना करी जाए, ना की जाए। और यदि निर्माण हो तो नेचुरल तरीके से हो। हाँ, निर्माण हो तो नेचुरल तरीके से निर्माण होना चाहिए। उसको प्रकृति में छेड़छाड़ करना पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए वो नुकसानदायक। आपका सजेशन है कि जो नर्मदा लोक बने तो उसके तरीके से बने, स्वरूप को चेंज न किया जाए, उसका जो ढांचा है उसको में बदलाव न किया जाए। हमारी चर्चा जारी है। पंडित जी आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया। नर्मदे हर नर्मदे हर जी। आज गंगा सप्तमी है। आप नर्मदा लोक की तैयारियां हैं अब तो साहब? बहुत बधाई, शुभकामना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। महाकाल लोक बनाए सही, बिल्कुल सुंदर तो बनाइए। नर्मदा लोक बने तो कैसा हो? बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर। नहीं, कैसा हो आपके सजेशन क्या है? चूंकि आप यहाँ पर चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जी जी। तो एक ये भी कहा जा रहा है कि कटाव रुक जाएगा उससे, और हाँ रुकेगा बिल्कुल। क्या क्या और सुविधाएं उसमें मिलनी चाहिए? बहुत लोग दर्शन करने आएंगे और सब बढ़िया, अच्छा, सुंदर अपना नर्मदा मैया का तट है। यहाँ पर एक पार्किंग की समस्या रहती है। हाँ, पार्किंग की रहती है, व्यवस्था करना पड़ेगा वो तो, है ना। पंडित जी नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब तो साहब नर्मदा लोक की बात कर रहे हैं हम। हाँ महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा। हाँ, कैसा होगा लोक? बहुत बढ़िया बनेगा। ये तो महालोक के सवाल ही नहीं। इस समय तो क्या है कि भोलेनाथ पूरी पृथ्वी के देवता हैं, और क्या बोलते हैं आपके मृत्यु लोक के तो वो देवता कहलाते हैं, इसीलिए वो तो बहुत शानदार बनेगा। उसको तो देखने लायक रहेगा कि। और अब हम कह रहे हैं कि नर्मदा लोक यहाँ बनेगा, नर्मदा लोक आकार लेगा, बिल्कुल। हाँ, सुना, हमने भी सुना है कि यहाँ से मतलब ये तो यहाँ तक के ये रोड ये भी बनने वाला है। ये जो घाट है यहाँ से लेके वहाँ तक जो पुल बना हुआ है वहाँ तक के पूरे लगातार बनने वाला है ये। अब इसका प्रगति कर रहे हैं। अब ये तो सब क्या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब धीरे धीरे पता लग जाएगा कि भाई कौन करवा रहा है। लेकिन बहुत अच्छा योजना है ये, और सब हो कौन सकता। मोदी साहब तो साहब देखिए कि यहाँ पर जो अभी घाट की स्थिति है, और क्या यहाँ पर जब श्रद्धालुओं का मेला लगता है, जहाँ पर जब भक्तों का मेला लगता है, तो एक तस्वीर यहाँ की अलग ही होती है, निराली भी होती है। और हम इस तस्वीर को, इस निराली तस्वीर को जब यहाँ पर नर्मदा लोक बनेगा तो और उसमें क्या विस्तार होगा, उसमें और क्या परिवर्तन होगा, यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर हम चर्चा कर रहे हैं भक्तों से कि इस मामले को लेकर भक्त क्या सोचते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनके क्या सजेशन हैं, ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं, चर्चा शुरू हो चुकी है, और हम देखें क्या हालचाल है पंडित जी। बढ़िया है। हाँ बढ़िया होगा, मंगल है। मंगल है। अब तो नर्मदा मैया का लोक बन रहा है, तैयारियां चल रही हैं साहब जी। क्या क्या सुना है आपने? प्रॉपर बन रहा है जी, घाट बन रहा है अभी। अच्छा, चल रहा है। चल रहा है। हाँ, अभी कॉरिडोर बनेगा। अभी कॉरिडोर भी बनेगा? हाँ, कॉरिडोर भी बनेगा नर्मदापुरम में। तो कोई अभी निरीक्षण करने आएगा? अभी आए नहीं है, पेपर में दिया था, अभी न्यूज पे भी दिए थे। अच्छा। हाँ, और अभी आते हैं अधिकारी वगैरह भी आते हैं, देखते भी आते हैं। चर्चा किस तरह की है और तैयारियां किस तरह की शुरू हैं, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हाल है साहब आपका? ठीक है सर जी, बढ़िया है। अब तो चर्चा है नर्मदा लोक जी, तो चर्चाएं तो शुरू हो गई हैं। हाँ यहाँ पर भी सर्वे वगैरह इसका सब चल रहा है यहाँ।
तो कुछ मोटा मोटा भी समझ में आया कि जब विस्तार होगा, जब लोग बनेगा तो कैसा रहेगा, कहाँ विस्तार होगा? अभी यहाँ तो पूरे घाटों का बनाने का वो चल रहा है, उधर से नीचे से ऊपर तक का। अब वो बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या फ़ायदा क्या मिलेगा उससे? अब फायदा क्या, सुंदरता बनेगी उससे, और क्या। तो आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, माँ अभी जो मैया नीचे हैं, मैया से काफ़ी ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन 2020 में जब माँ ने अपना रौद्र रूप दिखाया था उस समय ये स्थान भी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था और जो माँ नर्मदा का जल है स्थान को पार करके आगे तक पहुँच चुका था। अब ऐसे में जो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है तो उसमें बड़ा तहकीकात चल रही है, सर्वे चल रहा है कि जब माँ अपना कभी रौद्र रूप दिखाएंगी, जब मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनेगी तो मैया कहाँ तक का स्थान छुएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो विस्तार की बात है कि घाटों का विस्तार कैसे हो, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम जिस घाट पर मौजूद है, सेठानी घाट से लेकर तमाम घाटों का सर्वे चल रहा है और तमाम घाटों को आपस में जोड़ने की प्लानिंग भी है ताकि जब यहाँ पर भक्तों का मेला लगे, जब यहाँ पर श्रद्धालुओं का मेला लगे तो जगह कम नहीं पड़े, इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बात को लेकर भी तैयारी चल रही है कि जो परिसर है इस परिसर का विस्तार किया जाए, परिसर को आगे तक ले जाया जाए। लेकिन जो तमाम अभी जो तैयारियां हैं इस पर अभी मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है और मंथन के बाद फिर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और उसके बाद फिर जो नर्मदा लोक है उसका जो निर्माण है वो शुरू होगा। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। कहाँ से चले आ रहे हैं? पिपरिया से। पिपरिया से। अब साहब इसका तो विस्तार हो रहा है, घाट का नर्मदा लोक बन रहा है, कुछ सुना है आपने? हाँ, सुनने में आया, अभी घाट बनने वाला है। आपका क्या हाल है पंडित जी? भैया बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप? मैं सरिया घाट से हूँ। अच्छा, तो अभी परिक्रमा करते हुए चल रहे हैं? नहीं, परिक्रमा में हो चुकी है। समोसा खा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब यहीं रहते हैं? तो चलिए, ये तो भी सेठानी घाट के आसपास की बात, लेकिन हम आगे चलते हैं और दूसरे घाटों पे चलते हैं, वहाँ की स्थिति देखते हैं किस तरह के घाट हैं और उस घाट पर स्नान करने वाले लोग, वहाँ पर ड्यूटी करने वाले लोग, नर्मदा लोक को लेकर उनकी क्या राय है। और नर्मदापुरम में माँ नर्मदा के घाट पर हम मौजूद हैं, अलग अलग हम इलाकों में पहुँच रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नर्मदा लोक बनेगा तो किस तरह की प्लानिंग होगी, लेकिन इस समय क्या व्यवस्था है। और देखें कि भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ पर लगातार डुबकी लगा रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? ग्वालटोली से हैं। हाँ। तो यहाँ पर अब नर्मदा लोक बनेगा, कुछ जानकारी है कैसा बनेगा, कब बनेगा? नहीं। अभी कैसी व्यवस्था है? अभी तो बढ़िया है, बढ़िया है, जैसा भी है बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। दादा क्या हाल है? बढ़िया साहब। बढ़िया है जी। ये क्या है दादा? बंसी है। बंसी है? हाँ, मछली मारने की। जी, मछली मारने की बंसी। अच्छा जी। तो आप मछली पकड़ते हैं यहाँ पर? हाँ, कभी कभी आ जाते साहब। कभी कभार आ जाते हैं? और क्या, टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए? जी। दादा नर्मदा लोक बन रहा है? जी। नर्मदा लोक बनेगा यहाँ पर? हाँ, बन तो रहा साहब, सब सुना है क्या? हाँ, सुना है। हाँ। क्या होगा उससे, कुछ जानकारी है? कटाव वगैरह जो है वो नहीं होगा साहब। कटाव नहीं होगा? हाँ, पिछड़ बनेगी बढ़िया। अच्छा। हाँ। और जरूरी है वो? हाँ, जरूरी है साहब। और जब प्रतिदिन कैसे और होना कैसा चाहिए, कैसा नर्मदा लोक बने तो कैसा बने? अब अपन क्या बता नहीं, कुछ सजेशन तो आप देंगे ना। देखिए, जब निर्माण होगा तो स्थानीय लोगों से सजेशन तो पूछे बनना चाहिए, अच्छी मजबूत साहब, और क्या, जैसे कटाव ना हो। तो साहब एक तो जो हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो सजेशन निकल कर सामने आया है कि जिस तरह से लगातार जो कटाव हो रहा है वो कटाव रुकेगा, कटाव थम जाएगा जब नर्मदा लोक बनेगा, क्योंकि जो कॉरिडोर भी बनना है उसके तहत भी यहाँ पर तमाम काम होंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनके बीच चलते हैं। क्या हाल है आपका? बस भैया बढ़िया है। बढ़िया है। कहाँ से आए? होशंगाबाद जाएंगे, नर्मदापुरम। अरे यार, दो नाम ले दी तुमने, होशंगाबाद भी नर्मदापुरम भी। होशंगाबाद था ना, नर्मदापुरम हो गया ना। अच्छा, ये बताइए कि जो नर्मदा कॉरिडोर बनेगा, नर्मदा लोक बनेगा, कैसा बनना चाहिए? कैसा बनना चाहिए? अच्छा बनना चाहिए। नहीं, अच्छे में कैसा, कहाँ क्या निर्माण हो, घाट माट ठीक ठाक है कि और सुधार हो? नहीं, सही है, और क्या, मैया की कृपा, नर्मदा मैया की कृपा बहुत सही है।
तो साहब जो स्थानीय लोग हैं बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो अपने सजेशन जरूर दे रहे हैं कि आखिरकार जो महाकाल लोक की तर्ज पर नर्मदा लोक बनना है, जो कॉरिडोर बनना है, उसमें ये तमाम जो भी खामियां हैं दूर हो जाएंगी। अभी हम बात करें तो नर्मदा जयंती पर तो लाखों दिए इस यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब नर्मदा लोक बन जाएगा उसके बाद का कैसा दृश्य होगा? अद्भुत, देखने लायक होगा। वैसे अभी भी बहुत वो रहता है पूरी नर्मदा जी में लाइटिंग, मतलब जैसा लगता है कि लाइटिंग लगी हुई है जो पूरा। तो अभी जब ऐसा है तो लोक बनने के बाद तो क्या होगा? तो महिमा वो तो तभी की तभी देखने लायक रहेगी। तो आप देखिए कि जो नर्मदा जी की महिमा है, जो असल महिमा है, वो आप देख पा रहे हैं। अभी नेचुरल जो नर्मदा मैया हैं, यहाँ पर हर दिन हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। अलग जो तीज त्यौहार हैं वहाँ पर भी पहुँचते हैं। लेकिन इस पूरे दृश्य को हम देखें कि जब यहाँ पर नर्मदा लोक बनेगा, जिस तरह से महाकाल लोक उज्जैन में बनाया गया है महाकाल बाबा के परिसर में, उसी तरह यहाँ पर नर्मदा लोक बनाया जाएगा। लेकिन नर्मदा लोक किस तरह का रहेगा, उसमें क्या क्या खूबियाँ रहेंगी, इसको लेकर फिलहाल सरकारी स्तर पर तमाम कवायद चल रही है। और सरकार का ये दावा है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी संबंध में चर्चा की जाएगी कि आखिरकार नर्मदा लोक किस तरह का हो। लेकिन हाँ, इस बात की ज़मीन पर चर्चा शुरू हो गई है। लोग इस पर विचार करने लगे हैं कि आखिरकार जो नर्मदा जी का लोक होगा उसका स्वरूप कैसा हो। इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, नर्मदापुरम।